घोर कलयुग में सफलता पानी है और अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो ध्यान दे इन बातों को। चाणक्य नीति। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज़्यादा बेहतर है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। आलसी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता। व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से ऊंचा नहीं हो जाता। इतिहास गवाह है कि जितना नुकसान हमें दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। हमें भूतकाल के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं। जो स्त्री पराए घर में रहती है, जो पेड़ नदी के किनारे होते हैं, जो राजा मंत्री नहीं रखता, ये तीनों बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने की सोची है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। ये 8 लोग कभी दूसरे का दुख नहीं समझते। नंबर 1 राजा, नंबर 2 वेश्या, नंबर 3 यमराज, नंबर 4 अग्नि, नंबर 5 छोटा बच्चा, नंबर 6 चोर, नंबर 7 भिखारी, नंबर 8 कर वसूल करने वाला। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर कर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। दादागिरी तो हमें मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी उतनी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, प्रतिस्पर्धा में जीतना तुम्हारे लिए असंभव ही बना रहेगा। भगवान मूर्तियों या मंदिरों में नहीं है, भगवान हमारी अनुभूति में विराजमान है। हमारी आत्मा ही भगवान का मंदिर है। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा मर जाना है, क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन कष्ट होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग समय पे स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्मों से नहीं। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। अगर आपको लोगों की ज़रूरत नहीं तो फिर लोगों को भी आपकी ज़रूरत नहीं। आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है। अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई शौक नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह चाट जाती है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर माल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह इस मामूली से कोयल के टुकड़े को हीरे में बदल सकता है। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास ना करो। जिस तरह सोने का परीक्षण उसे घिसकर, काट कर, तपा कर और पीट कर किया जाता है, उसी तरह मनुष्य का परीक्षण भी उसके त्याग, आचरण, गुण और उसके व्यवहार से किया जाता है। और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं जो साहस के साथ
उनका सामना करते हैं वह विजयी होते हैं। शत्रु द्वारा किए गए स्नेहपूर्ण व्यवहार को दोष मुक्त नहीं समझना चाहिए। जिसने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है और अकड़ कर सदा सिर उठाए रखा है, ऐसे लोग धरती पर भार होते हैं। इन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती है। कुबेर भी यदि आय से अधिक खर्च करे तो निर्धन ही हो जाता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और मक्खी के सिर में और मनुष्य के मन में जहर होता है। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुखों को बुलाता है। गरीबी में कभी भी अपनों के सामने हाथ मत फैलाना। चाहे नमक रोटी खाकर सो जाना। जितना वे आपको देंगे नहीं, उससे ज़्यादा आपको सुना देंगे। अपना दुख उसे सुनाओ जो तुम्हारा दुख समझ सके, ना कि उसे जो तुम्हारा दुख देखकर, तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारे ऊपर हंसे और पीठ पीछे आपकी मजाक बनाए।